यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा यूपी में पॉपुलेशन कंट्रोल बिल लगाया जा रहा है, जहां पर कि टू चाइल्ड पॉलिसी की बात की जा रही है। तो आज हम बात करेंगे इसी बिल के ऊपर। जानने के लिए देखिए पूरी वीडियो को। मेरा नाम है नितिन और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल नो और नितिन। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हमारी आज की इस वीडियो को। तो बेसिकली इस बिल में ये है कि अगर कोई नागरिक टू चाइल्ड पॉलिसी को फॉलो करता है तो उसके लिए सरकार बहुत सारे बेनिफिट्स लेकर आ रही है। अगर कोई नागरिक इस बिल को फॉलो नहीं करेगा तो आने वाले टाइम में सरकार उसकी बहुत सारी फैसिलिटीज़ के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगा देगी। तो अभी योगी सरकार की तरफ से सिर्फ एक ड्राफ्ट बिल तैयार किया गया है और उसके बाद अभी जनता की राय मांगी जाएगी, उसके बाद ओपोजिशन पार्टी की राय मांगी जाएगी और उसके बाद जब गवर्नर के साइन हो जाएंगे तब पूरा ये बिल पूरी तरह से पास हो जाएगा। लेकिन अभी तक जिसमें क्या हुआ है कि अभी तक सिर्फ इसकी बात जो चल रही है वो यही चल रही है कि पॉपुलेशन को, जो बढ़ती हुई पॉपुलेशन है उसको कंट्रोल कैसे किया जाएगा। और एक बार जब जनता का ओपिनियन आ गया और दूसरी पार्टियों का ओपिनियन आ गया तो योगी सरकार इसके ऊपर सेकंड ड्राफ्ट बिल तैयार करेगी और उसके बाद गवर्नर के साइन के लिए भेजेगी और उसके बाद ये कम्प्लीटली जो बिल है वो पूरे यूपी गवर्नमेंट में और यूपी स्टेट में पूरी तरह से लागू कर दिया जाएगा। तो योगी गवर्नमेंट की तरफ से अभी ये सिर्फ एक ड्राफ्ट बिल तैयार किया गया है और जनता को भी पूरे 10 दिन का टाइम दिया गया है ताकि वो 19 जुलाई तक अपना इस बिल के ऊपर ओपिनियन रख सकें और उसके बाद जो स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली होती है उसके द्वारा पास किया जाए और उसके बाद जब गवर्नर के साइन हो जाएंगे, गैजेट तैयार हो जाएगा पूरी तरीके से, उसके बाद इस बिल को कम्प्लीटली लागू किया जाएगा। तो अब हम बात करते हैं, जब ये बिल पूरी तरह से लागू हो जाएगा उसके बाद अगर कोई व्यक्ति टू चाइल्ड पॉलिसी को फॉलो नहीं करता तो उसके ऊपर क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाएंगी। अगर हम पहली रिस्ट्रिक्शंस की बात करें, वो व्यक्ति किसी भी लोकल अथॉरिटी इलेक्शन के लिए अवेलेबल नहीं रह पाएगा, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति टू चाइल्ड पॉलिसी को फॉलो नहीं करता तो उसको किसी भी पंचायती इलेक्शन या फिर म्यूनसिपल इलेक्शन के लिए वो अपेयर नहीं हो सकता। और दूसरी रिस्ट्रिक्शन की अगर हम बात करें तो वहाँ पर वो किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर सकता उस स्टेट के अंदर। उस स्टेट के अंदर वो किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर पाएगा। हम यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहे। और इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति गवर्नमेंट सर्विस में जॉब कर रहा है और उसके 2 से अधिक बच्चे हैं तो उसको किसी भी तरह की प्रमोशन गवर्नमेंट सर्विस में नहीं दी जाएगी। इसके अलावा वो उसको किसी भी प्रकार की गवर्नमेंट सब्सिडी के लिए भी उसको इनएलिजिबल कर दिया जाएगा। और अगर हम राशन कार्ड की बात करें तो पहले वहाँ पर क्या होता था कि वहाँ पर 8 मेंबर वहाँ पर हम रजिस्टर करवा सकते थे, लेकिन अब आने वाली पॉलिसी में क्या होगा कि सिर्फ आप 4 मेंबर को ही एक राशन कार्ड के ऊपर रजिस्टर करवा सकते हो। और इसके अलावा दोस्तों, उस व्यक्ति को किसी भी प्रकार की गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड वेलफेयर स्कीम से पूरी तरह से निगलेक्ट कर दिया जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें उन लोगों की जो कम्प्लीटली इस बिल को फॉलो करेंगे, उसके लिए सरकार क्या क्या बेनिफिट लेके आई है। तो सबसे पहला बेनिफिट ये होगा कि उस व्यक्ति को उसकी जॉब में कुछ एडिशनल इंसेंटिव मिलेगा, कुछ एडिशनल प्रमोशंस मिलेंगी। और इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति कुछ अपना होम वगैरह खरीदना चाहता है या फिर कुछ लैंड वगैरह खरीदना चाहता है तो उसके ऊपर हाउसिंग बोर्ड डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से उसको सब्सिडी दी जाएगी। इसके अलावा दोस्तों, गवर्नमेंट आपको कुछ रिबेट प्रोवाइड करेगी। आपको वाटर बिल के ऊपर, आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल के ऊपर, आपको हाउस टैक्स के ऊपर कुछ रिबेट प्रोवाइड करेगी जो इस टू चाइल्ड पॉलिसी को फॉलो करेगा। उसके बाद अगर हम पैटर्निटी और मैटरनिटी लीव की बात करें तो उसके ऊपर भी सरकार ने बोला है कि अगर कोई आदमी टू चाइल्ड पॉलिसी को फॉलो करता है तो उसको अब उसकी पूरी 12 मंथ की सैलरी प्लस अलाउंस उसको दिया जाएगा। इसके अलावा गवर्नमेंट आपको फ्री हेल्थ इंश्योरेंस भी आपको प्रोवाइड करेगी अगर आप टू चाइल्ड पॉलिसी को फॉलो करते हैं। और इसके बाद आपको नेशनल पेंशन में 3% का इंक्रीमेंट भी दिया जाएगा। और दोस्तों आपको बता दें कि ये सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए लागू नहीं होगा, ये प्राइवेट सेक्टर के लिए में भी सेम ही रूल रहेगा। इसके अलावा दोस्तों आपको बता दें कि गवर्नमेंट वन चाइल्ड पॉलिसी को भी लाने की प्लानिंग कर रही है। तो उसमें जो जो बेनिफिट्स होंगे वो भी हम आपको बताते हैं। जो पहला बेनिफिट होगा वो ये होगा कि सरकार आपको वन चाइल्ड पॉलिसी में फ्री हेल्थ इंश्योरेंस और फ्री हेल्थ फैसिलिटी प्रोवाइड करेगी टिल द एज ऑफ 20। और उसके बाद आपको किसी भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट में फ्री वन चाइल्ड को प्रेफरेंस दिया जाएगा। इसके अलावा सिंगल चाइल्ड में जो गवर्नमेंट है वो ये भी प्लानिंग कर रही है कि ग्रेजुएशन तक जो एजुकेशन है वो कम्प्लीटली फ्री कर दी जाए। और अगर हम सिंगल गर्ल चाइल्ड की बात करें तो वहाँ पर गवर्नमेंट स्कॉलरशिप देगी हायर स्टडी तक। और उसके बाद जो गवर्नमेंट सेक्टर की जितनी भी जॉब होंगी उसमें सिंगल गर्ल चाइल्ड को प्रेफरेंस दी जाएगी। और इसके अलावा दोस्तों, जो गवर्नमेंट है वो हर स्कूल में जो पॉपुलेशन कंट्रोल का जो एक सब्जेक्ट है उसको मैंडेटरी बना देगी। और इसके अलावा जितने भी कॉन्ट्रासेप्टिव्स होंगे उसको सभी गवर्नमेंट हेल्थ केयर सेंटर में एक रीज़नेबल रेट्स के ऊपर प्रोवाइड किया जाएगा इस बिल के लागू होने के बाद।
तो ये तो दोस्तों हमने बात कर ली कि इस बिल के बेनिफिट्स क्या हैं और इस बिल के डिसइंसेंटिव क्या हैं। तो दोस्तों अगर हम बात करेंगे ये बिल जो है वो कम्प्लीटली एक्शन में कब आएगा, तो आपको हम बता दें कि योगी सरकार की तरफ से अभी ये सिर्फ एक फर्स्ट ड्राफ्ट बिल तैयार किया है। उसके बाद जब गैजेट नोटिफिकेशन आ जाएगा उसके 1 साल होने के बाद ये कम्प्लीटली जो बिल है वो पूरी तरह से लागू कर दिया जाएगा। तो ये थी दोस्तों हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने कंप्लीट डिस्कशन किया यूपी गवर्नमेंट की तरफ से निकाले गए 2 चाइल्ड पॉलिसी बिल के ऊपर। जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।